नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उपज के लिए तोरई की फसल में जरूरी कार्य। वर्षा जल को संरक्षित करना है जरूरी। प्रदेश में तोरई की फसल इस समय फलत की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है ताकि फसल से आपको आगे चलकर भरपूर उत्पादन की प्राप्ति हो सके। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे किसान भाइयों ने इस समय पे तोरई या गिलकी जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, वो लगा रखी है और फूल भी रही है, फल भी रही है और किसान भाई इसको बाजार तक ले भी जा रहे होंगे। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि वर्षा के कारण उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। हमारे किसान भाई बरसात में देख रहे हैं कि ज़मीनों पर ही उनकी बेल जो है फैलती है। इससे जो फल और फूल लगते हैं इन पर कीटों के प्रकोप के साथ साथ ज़मीन में नमी ज़्यादा होने से जब फल उसको ज़मीन को छूता है तो फल का गलन भी होने लगता है। तो छोटी अवस्था में फल गल जाते हैं तो उससे उत्पादन नहीं मिल पाता किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों को मेरी सलाह ये है कि वो एक परगोला बनाएं या आपके तार का मंडप बनाएं, उस पर बेल को चढ़ाएं। उसको ऐसा करने से दो फायदे हैं किसान भाइयों को कि फलों का सड़न भी रुकेगा और दूसरा बेल की वृद्धि भरपूर होगी, तीसरा फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, चौथा फल ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, स्वस्थ लगेंगे और उससे उत्पादन बढ़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती कि बरसात के समय पर होने वाले खरपतवार, जो कि आपने पौधों में खाद दे रखी हैं, उन खादों को खरपतवार चूसते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं और जो हमारे फसल को मिलना चाहिए पोषक तत्व वो उनको नहीं मिल पाते। यही नहीं वरन इनसे बहुत से जो कीट हैं, पतंगे हैं, वो यहाँ पर जमते हैं और इनकी पॉपुलेशन बाद में हमको पौधे पर जब नुकसान दिखता है तब समझ में आता है कि अब कीटों का प्रकोप हो गया। मैं यहाँ किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतना करने के बाद खरपतवार को नष्ट करें। खरपतवार निकालने में आसानी होगी, उनको नियंत्रित रखेंगे। उस सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में ना फेंकते हुए इनको दूर फेंकें ताकि किसी प्रकार के कीट और रोग उनमें पनप के पुनः आपकी फसल पर ना आए। तो ये किसान भाई विशेष सावधानी रखें। किसान भाइयों, तोरई की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में घुलनशील उर्वरक NPK 19:19:19 का 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे तोरई के गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त होंगे। और अब सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि पूरे की पूरे पौधे सूखते नजर आ रहे हैं। उसका कारण है कि जड़ों का गलन। तो जहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, पानी भरा हो रहा पौधे के पास, वहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था करें, अन्यथा इस रोग को रोक पाना, क्योंकि ये कोई रोग नहीं है, ये हमारा पानी की निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण उनकी जड़ों सतही होती हैं, बारीक होती हैं, तो वो जल्दी से सड़ने लग जाती हैं। अतः पानी का प्रबंधन करें और पानी के प्रबंधन के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि जड़ें सड़ रही हैं तब हमारे किसान भाई M45 को पानी में घोल के ड्रेंचिंग कर दें, बेविस्टीन को घोल के उसकी ड्रेंचिंग कर दें। ड्रेंचिंग का मतलब होता है आसपास पौधे की जड़ों वाले भाग में छिड़काव कर दें उसको, जैसे हम पानी सींचते इसी तरह हजारे में लेके उसको हम दे सकते हैं। इसके अलावा तोरई की फसल में फल मक्खी कीट का प्रकोप होता है। ये मक्खी फूल से फल बनते समय उसमें अपने अंडे दे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपेनोफॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। और
एक विशेष प्रकार की जो इल्ली है जिसको लीफ माइनर कहते हैं, इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्सिन 1 से 2 ml दवा किसान भाई पानी में घोल लें और इसका छिड़काव ऐसे समय पे करें जब वर्षा ना हो रही हो। तो कम से कम 4 से 5 घंटे का समय पौधों की पत्तियों को इसका प्रभाव देखने पर तब भी मिलेगा कि पत्तियां उसको सोख लें। किसान भाई विशेष ध्यान दें, चूंकि अभी बादल रहते हैं तो सुबह से शाम तक छिड़काव तो कर सकते हैं, लेकिन वर्षा ना हो रही हो इसका विशेष ध्यान रखें। तुरई की फसल को पीला मोजेक विषाणु रोग द्वारा अधिक नुकसान होता है। इस रोग के कारण पौधे की नई पत्तियां छोटी रह जाती हैं, उन पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फल विकृत हो जाते हैं। रोग का प्रकोप अधिक होने पर फल बिल्कुल नहीं बनते। इस रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधे से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें तथा सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं। किसान भाइयों, बारिश का पानी खेत से बहकर नदी नालों द्वारा समुद्र में चला जाता है। यदि हमारे किसान भाई इस वर्षा जल का सही तरीके से संग्रहण कर लें तो खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई जल की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही दिनों दिन गिरते भूजल स्तर को रोकने में भी सहायता मिलेगी। इस बारे में सुझाव दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ रतनदीप सोनी। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी है। किंतु ये भी एक यथार्थ सत्य है कि कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है और ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज भले ही देश विकास की ओर अग्रसर है, परंतु आज भी देश की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा देश में आज भी सिंचित क्षेत्र काफी कम है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश में जितनी भी वर्षा होती है तो उसके जल को संग्रहण कर रखा जाए और इसके लिए ये आवश्यकता है कि कृषक अपने स्तर पर ही जल संग्रहण की विधियों को अपनाए। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक इसी तरह से जल के बिना हमारी खेती भी नहीं हो सकती। यह जल हमें केवल वर्षा के रूप में प्राप्त होता है और जैसा कि देखा गया है कि इस जल की सबसे बड़ी आवश्यकता हम किसान भाइयों को, माने दुनिया में यदि हर वर्ग के हिसाब से यदि जल की आवश्यकता को बांटा जाए तो हम किसान भाई पूरे उपलब्ध जल का 80% तक इस्तेमाल अपने कृषि कार्यों में करते हैं। तो यह स्वाभाविक बात है कि जब वर्षा ही हमारे जल का स्रोत है तो इस वर्षा का जल को बहने से हमें यदि रोक ले तो वो हमारे संरक्षण की श्रेणी में आ जाएगा। अब ये वर्षा जल को रोकने का क्या है, कैसे रोक सकते हैं? तो रोकने के लिए ये है कि इसकी जो रन ऑफ है, बहने की गति है, वह कम हो जाए। हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ढालू खेत है, माने पहाड़ी इलाका है, पानी बह के निकलने की स्थिति बनती है तो उसके लिए हम ट्रेंच भी खो सकते हैं, माने खाई भी कि जैसे 4 फुट 5 फुट गहरी खंती जैसे टाइप है तो उसमें होगा और उसमें पानी भरेगा और नीचे अवशोषित होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, शासन की योजनाएं हैं किसानों के लिए कि ताकि उनकी फसलों के पानी से कम पानी की कमी से कम प्रभावित हो। ऐसी स्थिति में तालाब बनाने की भी योजनाएं हैं। इसके अंतर्गत किसान भाई
अपने खेतों का वह हिस्सा जहाँ वर्षा जल बह के इकट्ठा हो जाता है, भरा जाता है, ऐसी जगहों में भी हम तालाब बना सकते हैं। तो इसमें भी सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं, प्रोत्साहन है। और जो जगह इस वर्षा जल के संरक्षण में हो रही तो उसमें पानी इकट्ठा होगा, और इसका ये मान के चलें कि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का, यदि माने 1 घन मीटर का यदि आप गड्ढा बनाते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं तो भरे हुए गड्ढे में लगभग 1000 लीटर पानी एकत्र होता है। तो तालाब में यदि ऐसी स्थिति आ रही कि पानी रुक नहीं रहा है, रिस नहीं रहा, तो उसके लिए जो पॉलीथीन की सीट बिछा देते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं, तो उससे जो जल बहाव के कारण जो रिसाव के कारण होता है, पानी का ह्रास होता है, वो भी नहीं होता है। पूरा का पूरा पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो रही तालाब की बात। इसके साथ साथ जो आपके पास नैसर्गिक कुएँ हैं या आप अपना स्वयं का कुआं बनाना चाहते हैं तो कुएं के भी आप बना सकते हैं। तो ऐसा करके हम कुओं का भी संरक्षण कर सकते हैं। नदी नालों में स्पॉट डैम का निर्माण। नदी एवं नालों पर यदि स्पॉट डैम का निर्माण एक निश्चित दूरी के अंतराल पर कर दिया जाए तो इससे भूमि नदियों की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। तो किसान भाइयों, उपयोगी जल वर्षा जल का हम संचय करें, सदुपयोग करें और क्षमता, सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए उन्नत सिंचाई के साधनों का उपयोग करें। ऐसा करके हम अपने खेतों में बोई जाने वाली फसलों से अधिक लाभ ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं को उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए सिंचाई और पौध संरक्षण रसायनों का छिड़काव मौसम के खुलने के बाद ही करें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग के फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटियाले रंग के गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 50 WP की आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। सफेद लट की रोकथाम के लिए वर्षा आने से पहले इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में बुरकाव करें और वर्षा नहीं आने पर सिंचाई करें। तिल की फसल में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब या जिनेब की 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। मूंग की फसल में जालीनुमा झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 50% की 0.1% मात्रा का छिड़काव करें। ग्वार की फसल में सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 WG की 0.3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। ग्वार की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% की दर से छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों पर डाईबैक के लक्षण दिखाई देने पर रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 0.3% मात्रा का छिड़काव करें। पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि की सीधी वर्षा से बचाव करें एवं उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें तथा बिछावन को सूखा रखें। रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाएं। पशु के नाक में पानी आना, बुखार इत्यादि होने पर निकट के पशु चिकित्सक से तुरंत इलाज करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव बालेराव, जिला पानी के किसान अमनदीप सिंह ने। आप खरगोश पालन पर जानकारी चाहते हैं तो अमनदीप सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। खरगोश पालन भारतवर्ष में मीट उत्पादन और घर में आनंद या मनोरंजन के लिए पाला जाता है। खास करके खरगोश पालन के लिए बहुत ही आसान है क्योंकि ये छोटे का आकार होता है, कम लागत का होता है, कम जगह चाहिए और कम समय में इसका बढ़ोतरी होता है। वैसे किसान भाई जो छोटे सीमांत हैं, भूमिहीन हैं, चाहे मनोरंजन के लिए रखना चाहते हैं, चाहे वैसे किसान जो अभी प्रवासी मजदूर हैं, वो खरगोश पालन करके अपना आय का स्रोत बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, खरगोश पालन हेतु उन्नत नस्लों का चयन उपयोगिता और पालन के उद्देश्य के अनुसार करना चाहिए। मांस हेतु खरगोश की उन्नत नस्लें हैं न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचला, ब्लैक जॉइंट, ग्रे जॉइंट इत्यादि। इसी प्रकार अंगोरा, सैटिन इत्यादि ऊन हेतु खरगोश की उन्नत नस्लें हैं। किसान इन नस्लों का पालन करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें मनोरंजन के लिए जो रखते हैं तो व्हाइट ब्रिटेन है, फ्लोरिडा है, हवाना है। इस तरह का नस्ल खरगोश पालन के लिए जो मनोरंजन के लिए रखना चाहते हैं, घर में आनंदित होना चाहते हैं या तो अपने कंपेनियन के लिए रखना चाहते हैं, इसके लिए अच्छे नस्ल है। 5-6 मादा पे एक नर खरगोश को रखना चाहिए और स्वस्थ और मजबूत और क्षमतावान नर का चुनाव करना चाहिए। उसी तरह से मादा का भी स्वस्थ, क्षमतावान, प्रजनन शक्ति वाला मादा खरगोश का चुनाव करना चाहिए। अगर छोटे आकार के खरगोश हैं तो 5 से 6 माह में पाल खाने योग्य हो जाती है। अगर मध्यम आकार के जो खरगोश हैं वो 7 से 8 के माह में पाल खाने के हो जाते हैं और जो बड़े आकार के खरगोश होते हैं 10 से 12 माह में पाल खाने योग्य हो जाते हैं। खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को एक शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए। अधिक संख्या में पिंजड़े होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस या बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजड़ों के बीच मलमूत्र को दूसरे पिंजड़ों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह छोड़ देनी चाहिए। खरगोश के पिंजड़े का आकार 60 गुना 45 गुना 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ब्याने वाली मादा का पिंजड़ा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 गुना 45 गुना 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंधन व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। खरगोश बहुत ही छोटा समय का गर्भधारण होता है, 30 से 32 दिनों का होता है। इसलिए आप देखेंगे कि साल भर में ही 5 से 6 बार तक बच्चा उत्पादन करती है और एक बार में 3 से 5 बच्चा उत्पादन करती है। चूँकि ये बहुत छोटे आकार का होता है तो इसका ये आहार प्रबंधन में बहुत खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें किसी भी तरह का घास, पत्ता,
गोभी का पत्ता बाज़ार से जो बच जाता है वो पत्ते, वो सब भी हम लोग इसको खिला सकते हैं। और इसका अगर मिश्रण, दाना मिश्रण दे तो 100 ग्राम हम लोग प्रतिदिन के हिसाब से दे सकते हैं, जो कि उसका संपूर्ण आहार में तब्दील हो जाएगा और लाभ अधिक मिलेगा। इसका दाना मिश्रण के लिए हम लोग 30% आप मकई दे सकते हैं और 53% चोकर दे सकते हैं और मछली चूर्ण 5% और 1% आप खनिज लवण और 0.5% जो है हम लोग नमक इसमें मिश्रण करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको दाना मिश्रण को बनाएंगे और इसको प्रतिदिन 100 ग्राम के हिसाब से खिला सकते हैं। और इस तरह से अगर छोटे किसान चाहे प्रवासी मजदूर हैं तो इसमें बहुत ही कम समय का प्रशिक्षण होता है और सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है। इसके अलावे विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय हैं सभी राज्यों में, वहाँ भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पशु चिकित्सा महाविद्यालय सभी राज्यों में, वहाँ भी जाकर हम आसानी से खरगोश पालन का प्रशिक्षण ले सकते हैं और इसका हम लोग व्यावसायिक रूप से हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कटहल के नए बाग लगाए, अच्छी आय कमाए। मूंगफली की फसल से अधिक उपज लेने की तकनीक। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने